नकम्मे बगैरता तेरे मामे दे मुंडे ने टॉप किया टॉप जलीला ते तू ऐसे नालों ठीक हुंदा कि मेरी कोई औलाद ही ना हुंदी। मेरे से एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। डुब के मर जा डुब के। हर सोसाइटी में एक रूल है जो लिखा नहीं गया लेकिन सबको याद है, मर्द रोते नहीं। लड़के नहीं रोते। Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? चलो, boys don't cry. लड़के रोते बेटा लड़के रोते नहीं, बस चुप कर, बादल गरजे तो सब कुछ शुरू होता है बचपन से। जब एक छोटा लड़का गिरता है तो उसको ये बात कही जाती है कि रो मत, ये लड़कियों का काम है। और ये छोटी सी लाइन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी फाइल बनाती है जिस फाइल का नाम सेव होता है इमोशन इज इक्वल टू शेम। फिर वो लड़का बड़ा होता है, उसका दिल दुखता है पर वो चुप रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर रोया तो इज्जत जाएगी। वो सीख लेता है एक बहुत डेंजरस चीज, सबर का गलत मतलब। सबर नहीं, दिल को दबा लेना, अपने दर्द को इग्नोर कर देना। और जब ये आदत बन जाए तब वो आदमी अपने दर्द को दर्द समझना ही भूल जाता है। को चूंकि एक पोजीशन मिली है कमांड की, लीडरशिप की, तो मर्द के ऊपर ये डाला जा गया कि भाई आपने कमाना है, बस दैट्स इट। और जज्बात का कोई ताल्लुक नहीं, उसकी कुर्बानी को कोई नहीं सराहता। फिर आता है जवानी का वो फेज जब मर्द से हर चीज एक्सपेक्ट की जाती है। कमाओ, संभालो, बर्दाश्त करो और प्रोटेक्ट करो, लेकिन उससे कभी पूछा ही नहीं जाता क्या तुम ठीक हो। ये समाज मेंस मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, ये मेन की एग्जिस्टेंस से भी बेखबर है। वेमेंस डे आ जाए पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई आज औरतों का दिन है। सब जगह विशेष चल रही हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं, यू गो गर्ल, यू आर ब्यूटीफुल, यू गो लेडी, स्ले 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 क्वीन। वहीं मेंस डे पे पूरे ऑफिस में ऐसा सन्नाटा छाया रहता है जैसे कोई मर गया हो। कंपनी की एचआर के अलावा किसी को नहीं पता होता कि आज मेंस डे है। मर्दों से पूछा ही नहीं जाता कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। बस अज्यूम कर लिया गया है कि उनका दिमाग लोहा है, मगर लोहा भी तो गर्म होके पिघल जाता है ना। और मर्द वही लोहा है, अंदर से तपता और बाहर से ठंडा। रोज डांट खाता है, रोज जलील होता है और रोज ही गिल्ट में सोता है, मगर सुबह उठकर फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मर्द का डिप्रेशन उसका मेकअप नहीं, उसका मास्क है। हमारे कल्चर में एक अजीब सिस्टम है, अगर औरत रोए तो उसको सिंपैथी मिलती है और अगर मर्द रोए तो उसके इमोशंस का मजाक उड़ाया जाता है। एक लड़की अपनी वनरेबल साइड समाज के सामने लाए तो उसको स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल, ब्रेव कहा जाता है, लेकिन आदमी ऐसा करे तो उसको क्या बोलते हैं? पुसी। मर्द की तकलीफ मीम बन जाती है और उसका डिप्रेशन ओवर एक्टिंग लगता है। वो एक अजीब आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाता है। उसे लगता है कि इमोशंस सिर्फ औरतों के लिए अलाउड हैं। वो अपनी फीलिंग्स छुपाता है, अपने जज्बात को दबा कर रखता है जब तक वो इंसान से एक जिंदा स्टैचू ना बन जाए। और यही वो मोमेंट है जब वो अंदर से मरना शुरू करता है और दुनिया कहती है तुम बदल गए हो। सब कहते हैं रेप सिर्फ एक जिस्म का जुल्म है, लेकिन असल में मर्दों का रेप हर रोज होता है, इज्जत का, एहसास का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। कभी वर्क प्लेस पे बॉस करता है और कभी घर में एक्सपेक्टेशंस करती हैं और कभी सिस्टम। मर्द हर दिन एक्सप्लॉइट होता है, उसे गिल्ट फील कराया जाता है कि तू इससे बेहतर कर सकता था। उसके इमोशंस को इग्नोर किया जाता है और फाइनली जब वो टूट जाता है तो उसके माथे पर वीक का लेबल लगा दिया जाता है। मर्द की जिंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है और स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की रीजन होती है। उसमें एक जो होता है वो हार्ट अटैक होता है, तो अक्सर मर्द हार्ट अटैक से मरते हैं। यहाँ सब कुछ छुपाने का कल्चर है, लेकिन सबसे ज्यादा छुपाया जाता है मर्द का डिप्रेशन, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से मर्द को मर जाना चाहिए इससे पहले कि वो मदद मांगे। एक वक्त था जब डॉक्टर आमिर लियाकत ने टीवी पर कहा, मुझसे भी गलतियां हुई हैं पर मेरे साथ जुल्म हुआ है। लोग हंसे, मीम्स बने, ट्रोल्स हुए और उनकी चीख को मजाक बना दिया गया। कुछ महीने बाद वो चले गए। सबने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी कि क्या ये एक सुसाइड था, एक मर्डर था या कोई नेचुरल डेथ, पर किसी ने उनके दुख का पोस्टमार्टम नहीं किया। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह, ये देखने से मौत क्यों आई? उनके जैसे हजारों मर्द रोज मर रहे हैं अंदर से, खामोशी से, लेकिन उनका केस कोई नहीं सुनता, सिस्टम भी नहीं, क्योंकि उनका केस फिट नहीं बैठता। रिसर्च कहती है कि पाकिस्तान के हर 4 में से 1 मर्द को डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, जिनमें से सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कोई थेरेपी या ट्रीटमेंट लेते हैं और बाकी के 90%
उनको लगता है वो खुद ठीक हो जाएंगे और इस खुद ठीक होने के चक्कर में वो अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं। स्ट्रेस, गिल्ट और वर्कलोड ये सब उनके अंदर एक स्लो पॉइजन की तरह फैल जाता है। उनका दिमाग चिल्लाता है लेकिन जुबान बंद रहती है और फाइनली जब वो बोलते हैं तो दुनिया कहती है पहले क्यों नहीं बोले, और ये ताना देकर उनको चुप करवा दिया जाता है। किसी दिन वो पॉइंट आता है जब वो थक जाता है। हर दिन का मास्क और हर फेक स्माइल उसके चेहरे से गिर जाती है और वो बस चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक चीखता हुआ समंदर होता है जिसमें सिर्फ एक सवाल तैरता है, मैं कब तक स्ट्रॉन्ग रहूं। और जब वो गिर जाता है लोग सिंपैथी नहीं देते, जजमेंट देते हैं कि ये तो डिप्रेस था, ये तो वीक था, पर कोई ये नहीं सोचता कि उसकी इस वीकनेस के पीछे था कौन। हम सब ही तो थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ये नैरेटिव तोड़ दें। डिप्रेशन जेंडरलेस है और मर्द का दर्द भी एक इंसानी दर्द है। थेरेपी लेना शर्म नहीं, जरूरत है। रोना कोई कमजोरी नहीं, इंसानियत है। और इमोशंस एक्सप्रेस करना औरतपन नहीं, इंसान होने की निशानी है। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनना पड़ेगा जहां तू मर्द है ये एक बर्डन न लगे, बल्कि इंसान होने का फख्र हो। मर्द भी रो सकता है और वो आंसू कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का सबूत है। उन आंसुओं में बरसों का छुपा हुआ दर्द होता है जो किसी ने पूछा ही नहीं था। मर्द भी इंसान है, डिप्रेशन जेंडर नहीं देखता। तो बोलना शुरू करो। तो बस इसी नैरेटिव के साथ मुझे दे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।